क्या बोलो भैया, बिना गुरु की कृपा के भगवान मिल सकता है क्या? कौन ऐसा माई का लाल हुआ है जिसने बिना गुरु की कृपा के भगवान को प्राप्त कर लिया हो? गुरु की कृपा होती है तभी भगवान मिलता है। तो आज दशरथ जी महाराज कहते हैं, मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मुझे मंत्रियों के परामर्श की जरूरत नहीं है, मुझे पत्नी से भी परामर्श की जरूरत नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए गुरु से परामर्श करने की जरूरत है। इसलिए आज मैं गुरुद्वारे में आया हूँ, गुरु चरणारविंदों में आया हूँ, आपसे परामर्श ले रहा हूँ। क्या वो परमात्मा मुझसे झूठ बोला था? वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं, झूठ नहीं बोला था। धरहूं धीर हुई है सुत चारी, धरहूं धीर हुई है सुत चारी, धरहूं धीर हुई है सुत चारी, धरहूं धीर हुई है सुत चारी। प्रभु मन विदित भगति भयहारी, प्रभु मन विदित भगत भयहारी, प्रभु मन विदित भगति भयहारी, प्रभु मन विदित भगत भयहारी, प्रभु मन विदित भगति भयहारी, प्रभु मन विदित भगत भयहारी। धीरज रखो। परमात्मा को प्राप्त करना है तो धैर्य धारण करना पड़ेगा। ये नहीं कि परमात्मा प्राप्ति का आश्वासन आपने कथा में दिया था जगत गुरु जी, आप कथा कह के चले गए, अभी तक नहीं मिला। सावधान, आपको परमात्मा का इंतजार करना पड़ेगा। बोलो, करना पड़ेगा कि नहीं? आज लोग रिश्तेदारों का इंतजार करते हैं, आज लोग मित्रों के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन समस्या यही है कि लोग परमात्मा का इंतजार नहीं करते। बोलो, करते क्या? नहीं करते। परमात्मा के आने का इंतजार करो। इंतजार करोगे तो परमात्मा जरूर मिलेगा। है? पत्नी मायके चली जाए और फोन पर तुम बात करो कि कब आओगी, तो कहती है कि मैं परसों प्रातः 8 बजे की बस में बैठूंगी और चलूंगी 2 घंटे के अंदर अंदर मैं बांगर मऊ बस स्टैंड पहुंच जाऊंगी। बांगर मऊ बस स्टैंड। तो तुमने मोटर तारीख समझ ली, सुन ली, समय मिलान कर लिया। अब परसों वो चलेगी, वो आज से ही सोच रहे परसों इतने बजे चलेगी, इतने बजे आएगी, उतरेगी, यहाँ टाइम से पहुंचना है मुझे। कितनी ललक है, कितनी लालसा है। और तुम परसों पहुंच गए, कै बजे? 10 बजे पहुंच गए बांगर मऊ। अब नहीं आई वो 10 वाली बस से, 8 बजे चलनी थी, 10 बजे आना, नहीं आई। अब तुम फोन लगा रहे हो, फोन लग नहीं रहा है, नेटवर्क फेल। तो तुम कह रहे हो कि 10 बजे नहीं आई तो 12 बजे तो जरूर आएगी। 12 बजे भी नहीं आई वो। अब तुमने फिर फोन लगाया, नेटवर्क फेल, काम ही नहीं कर रहा नेटवर्क। अब क्या करोगे? तुमने कहा 2 बजे तो जरूर आएगी, 2 बजे नहीं आई। तुमने कहा 4 बजे जरूर आएगी, तुमने कहा 4 बजे नहीं आई तो फिर 6 बजे जरूर आएगी। लेकिन लास्ट बस आई, फिर भी वो नहीं आई। लेकिन तुमने निराशा नहीं उत्पन्न की, तुमने कहा आज नहीं आई तो कल जरूर आएगी। बोलो, पत्नी के आने का इंतजार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तुम विश्वास है कि नहीं? तुम्हें विश्वास है कि आज नहीं आई तो कल आएगी, कल नहीं आई तो परसों आएगी, और परसों नहीं आई तो बरसों में आएगी ही। हमें विश्वास है। पत्नी के आने का इंतजार करते हो, मित्रों के आने का इंतजार करते हो,
रिश्तेदारों के आने का इंतजार करते हो और सब पर विश्वास भी करते हो, लेकिन परमात्मा पर विश्वास नहीं करते हो। इंतजार करते रहना, विश्वास रखो परमात्मा एक दिन जरूर मिलेगा, उसका इंतजार करते रहना। इसलिए गुरुदेव ने सबसे पहले यही कहा है, इंतजार करो। क्या करो? इंतजार धरहूं धीर, हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगति भय हारी। धीरज रखो, वो परमात्मा आएगा जरूर। और एक बात बताएं, हुई है सुतचारी, अकेले नहीं चार, वो अपने साथ 3 और लेके आएगा। दशरथ जी बोले महाराज हमसे तो कहा था कि मैं आऊंगा। मैंने कहा चाहो तुम्हें समान सुत का, आप सरिस खोजूं कहां जाई, नृप तो तनय हो में आई। एक वचन है, मैं आऊंगा। वशिष्ठ जी बोले तुमसे कहा था मैं अकेले आऊंगा, और मुझसे कहा था मैं 3 को और लेके आऊंगा। कहे आपसे भी कहा था? कहे हाँ हमसे कहा था, तभी तो मैं गारंटी से कह रहा हूं, गारंटी से कह रहा हूं कि आएगा, वो आएगा, आएगा निश्चित। कहे आपसे कब कहा था? बोले जब भगवान शंकर ने कहा देवताओं से, महात्माओं से कि सामूहिक रूप से प्रार्थना करो, और प्रार्थना करोगे तो परमात्मा जरूर आएगा। तो जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणदीपाल भगवंता, सामूहिक रूप से जब प्रार्थना की तो प्रार्थना में फिर वह परमात्मा आश्वासन देने लगा कि जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, ओ तुम ही लाग धरि हो नर भेसा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, ओ कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके ग्रही अवतरी हो जाई, रघुकुल तिलक सुचारऊ भाई। हम अकेले नहीं, 3 को साथ में लाएंगे, हम समेत 4 होंगे। तो 4 होंगे, ये मुझसे कहा जन दर्पह मुनि सिद्ध सुरेशा, तो मुनि सिद्धों में हम स्वयं खड़े थे। वशिष्ठ जी बोले इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं, धरो धीर, हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगति भय हारी। 4 आएंगे, चिंता मत करो। अच्छा बोलो भैया, भगवान अपने साथ में 3 को और लेके आया कि नहीं? भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इस तरह से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये 4 हैं। गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो दशरथ, अंतिम श्वास तक भी वो परमात्मा तुम्हें प्राप्त हो सकता है, लेकिन फिर भी अब तुम आर्त होकर के आए हो, तुम्हारे मन में जिज्ञासा है कि परमात्मा मुझे जल्दी प्राप्त हो। तो जल्दी प्राप्त अगर परमात्मा हो सकता है तो अपने नगर में यज्ञ कराओ, यज्ञ के माध्यम से परमात्मा अवश्य आएगा। अपने नगर में यज्ञ कराओ। बोलो तुमने अपने गांव में यज्ञ कराने का संकल्प लिया कि नहीं? किस लिए संकल्प लिया है? कि भगवान मुझे प्राप्त हो जाएं यज्ञ के माध्यम से। और वशिष्ठ जी ने भी कहा कि अपने नगर में यज्ञ कराओ, अयोध्या में यज्ञ कराओ। यज्ञ होगा तो निश्चित है यज्ञ के माध्यम से वो परमात्मा अवश्य ही आएगा। देखो भाई, संतान के आने का संबंध शरीर से है, बोलो है कि नहीं? संतान के आने का संबंध किससे है? शरीर से। लेकिन भगवान के आने का संबंध तो यज्ञ से है प्यारे। बिना यज्ञ के भगवान नहीं मिल सकता है। यज्ञ स्वयं यज्ञ स्वरूप है वो, इसलिए यज्ञ से ही वो परमात्मा प्राप्त हो सकता है। यज्ञ की तैयारियां हुई साहब? अच्छा बोलो, यज्ञ की तैयारियां हुई कि नहीं? भगवान को आना है, यज्ञ की तैयारियां हुई। आपके यहाँ भी तो यज्ञ चल रहा है, यज्ञ के माध्यम से ही कथा हो रही, कथा के माध्यम से यज्ञ हो रहा है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और भैया एक बात बताएं, यज्ञ हो रहा है, समस्त ग्रामवासी भगवान को प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन हम गुरु वशिष्ठ की भूमिका में आके यज्ञ की महिमा बता रहे हैं। भगवान कैसे मिल सकते हैं, इसके लिए हम प्रवचन के माध्यम से आप सबको रहस्य बता रहे हैं। भगवान कैसे मिल सकते हैं। यज्ञ की तैयारियां हुई,
गोस्वामी जी कहते श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, 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 पुत्र काम सब जग करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भैया शुभ यज्ञ, यज्ञ तो शुभ ही होता है, लेकिन यज्ञ अशुभ भी होता है। आप कहो महाराज अशुभ? हाँ, अशुभ यज्ञ किसने किया? दशरथ जी ने शुभ यज्ञ किया और दशमुख ने अशुभ यज्ञ किया। बोलो किया कि नहीं? दशमुख ने अशुभ यज्ञ किया और दशरथ ने शुभ यज्ञ किया। वशिष्ठ के माध्यम से शुभ यज्ञ हुआ है। नाथ करे रावण एक जागा, ओ सिद्ध होए नहीं मरे अभागा। ये अशुभ यज्ञ है। मैं ना मरूं और सबको मारूं, इसके लिए यज्ञ कर रहा है। देखा आपने? मैं सबको मारूं और मुझे कोई ना मारे, मैं ना मरूं। बोलो भाई ये शुभ यज्ञ है कि अशुभ यज्ञ है? जल्दी बोलो। है? ये अशुभ यज्ञ है कि मैं सबको मारूं और मुझे कोई ना मारे और मैं कभी ना मरूं, इसके लिए यज्ञ कर रहा है। ये अशुभ यज्ञ है, तामसी यज्ञ है। समझ गए हो कि नहीं? लेकिन दशरथ जी ने भगवत प्राप्ति के लिए याद रखना शुभ यज्ञ किया है। आप सब भी ग्रामवासी, भगवान की पैसारी ग्रामवासी भगवान की प्राप्ति के लिए शुभ यज्ञ कर रहे हैं, विष्णु याग कर रहे हैं। यही है शुभ यज्ञ प्यारे। 21 कुंडात्मक शुभ यज्ञ है। 21 कुंडात्मक। हाँ, 21 कुंडी हो रहा है ना। ये शुभ यज्ञ है। अयोध्या में भी शुभ यज्ञ हुआ है। श्रृंगी ऋषि आदि आदि ऋषि मुनि महात्मा आए। देखो भैया एक बात बताएं, यज्ञ हो और उसमें महात्मा ना आए तो फिर वो यज्ञ सफल नहीं है। महात्मा ना आवे तो यज्ञ सफल नहीं है। लेकिन आपने महात्मा को आमंत्रित किया है। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम आ गए इसलिए सफल हो रहा है यज्ञ। आपने महात्मा को आमंत्रित किया है और शुभ यज्ञ की सफलता का यही स्वरूप है, यही प्रमाण है कि जिस यज्ञ में संत आ जाते हैं और संत वाणी से सत्संग हो जाता है तो होमात्मक यज्ञ के साथ साथ संत वाणी से ज्ञान यज्ञ भी हो जाता है प्यारे। तो ये एक यज्ञ नहीं, दो दो यज्ञ हो गए। बोलो हो गए कि नहीं हो गए? ये संत वाणी से आपको ज्ञान यज्ञ सुनने को मिल रहा है। तो ज्ञान यज्ञ, अच्छा बोलो ये जितने भी इस ज्ञान यज्ञ में सुंदर सुंदर संकेत सदाचरण के मिल रहे हैं, बोलो इन्हीं शुभ संकेतों से ही भगवान प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे? इन्हीं शुभ संकेतों से भगवान प्राप्त होंगे। तो भैया बात यह है कि आप सब जो है प्रेमी नेमी हो, आप सब कथा के प्रेमी नेमी स्नेही हो। भगवान आने वाले हैं, यज्ञ के माध्यम से आने वाले हैं। यज्ञ हुआ, यज्ञ में फलश्रुति के रूप में कौन प्राप्त हुआ? यज्ञ में के भगति सहित मुनियाहुति दीन है, भगति सहित मुनि आहुति दीन है।
प्रगटे अग्न चरु कर लीन है। जैसे ही भक्ति पूर्वक आहुति समर्पित की तो अग्निदेव हविष्यान्न लेके खीर लेके प्रकट हो गए। बोलिए अग्निदेव भगवान की। अग्निदेव प्रकट हो गए। बोलो यही फलश्रुति है कि नहीं, यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हो जाएं। और सही बात तो यह कि अग्निदेव खीर लेकर के प्रकट हो जाएं। अग्नि खीर को जलाती है। अग्नि का काम क्या है बोलो? खीर को जलाना। लेकिन प्यारे यही तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अग्नि के हाथ में खीर है, लेकिन अग्नि की उष्णता खीर की शीतलता को नष्ट नहीं कर रही है। बोलो यही भगवत स्वरूप है कि नहीं? यही भगवत अस्तित्व है कि नहीं? बोलो भाई। जिस अस्तित्व को कोई नष्ट ना कर सके वही है भगवत अस्तित्व। बोलो भाई। नहीं, अग्नि क्या करती है काम? बोलो अग्नि का काम क्या है? खीर को आपने आहुति दी और अग्नि का काम है भस्म करना, है नहीं? लेकिन अग्निदेव स्वयं प्रकट हो गए खीर को लेकर के, और खीर का अस्तित्व जो है पूर्ण रूप से सुरक्षित है सुरक्षित कि नहीं? और आज उसी खीर को अग्निदेव सौंप रहे हैं। किसे सौंप रहे हैं? महाराज दशरथ को। प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है, का जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, और सकल काज भासिध तुम्हारा, यह हबी बात देहु नृप जाई, जथा जोग यही भाग बनाई। ये प्रसाद तीनों महारानियों में बांट दो। ये नहीं कहा कि दशरथ तुम भी ग्रहण करो और तीनों महारानियां ग्रहण करें, ये नहीं कहा। यह हबी बांट देहु नृप जाई, जथा जोग यही भाग बनाई। हे राजा दशरथ तुम इस प्रसाद को जाके बांट दो, तीनों रानियों में बांटना। भैया यज्ञ का प्रसाद सबको मिलता है कि नहीं मिलता है? कि विशेष ही लोगों को मिलता है? यज्ञ का प्रसाद सबको मिलता है, लेकिन यहां पुत्रेष्टि यज्ञ का प्रसाद अग्निदेव जो खीर हविष्यान्न लेकर के प्रकट हुए हैं, इस प्रसाद को केवल 3 को देना है, चौथे को नहीं देना है। और बराबर बराबर हिस्सा करके दे दो। अब क्या अर्थ है कि 3 को ही देना है, 4 को क्यों नहीं देना है? अच्छा दशरथ जी महाराज ही क्यों देंगे? वशिष्ठ जी के हाथ से भी तो प्रसाद दिया जा सकता था। अच्छा बोलो भैया, किसी कामना को लेकर के अगर आप आए हैं और प्रसाद से कामना पूरी हो रही, तो गुरुजी के हाथ से अगर प्रसाद मिले तो और अच्छा होता है कि नहीं होता? जल्दी बोलो, किसके हाथ से? गुरुदेव के हाथ से प्रसाद मिले। जैसे आप मंच पर आए, हमारा चेला अपने हाथ से दे अलग बात है, हम अपने हाथ से दें तो अलग बात है। बोलो बात है कि नहीं? और आप चाहते हो गुरुजी स्वयं अपने हाथ से प्रसाद देवें, गुरुजी स्वयं अपने हाथ से प्रसाद देवें, गुरुजी अपने हाथ से आशीर्वाद देवें। हम बैठे हों और तुम हमें प्रणाम करो, चेला हमारा कहे खुश रहो, बगल वाला कहे प्रसन्न रहो, तो लोग यही कहेंगे वाह गुरुजी मौन बैठे हैं, अगल बगल वाले बोल रहे हैं। अरे भाई गुरुजी जी न कहेंगे खुश रहो, आशीर्वाद, प्रसन्न रहो, मंगल हो, कल्याण हो, तभी तो ठीक रहेगा। वशिष्ठ जी महाराज ने प्रसाद क्यों नहीं दिया? अग्निदेव ने ये तो कहा है कि जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासिद्ध तुम्हारा, लेकिन यह हबी बांट देव नृप जाई, दशरथ तुम प्रसाद जाके बांटो। कारण यह है कि यह प्रसाद 3 तत्वों से बना है। अब ध्यान से सुनना इस बात को। यह प्रसाद 3 तत्वों से बना है। 3 तत्व कौन कौन है? एक तो उसमें चावल तत्व समाहित है। क्यों भाई? चावल। दूसरा दूध तत्व है ना? और तीसरा शर्करा, खाण तत्व। इसको क्या बोलते हैं? शर्करा को खाण बोलते हैं। खाण तत्व है, दूध तत्व है और चावल तत्व है। 3 तत्वों से खीर बनती कि नहीं बनती?
जैसे आपने केवल चावल और दूध डाल दिया, शक्कर नहीं डाली, शर्करा, अगर शक्कर आपने चीनी नहीं डाली, शक्कर नहीं डाली, तो बोलो ईमानदारी से वो खीर स्वादहीन मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? और केवल आपने चावल और शक्कर डाल दी, दूध नहीं डाला, तब भी वो बेकार है। क्यों भाई, है बेकार कि नहीं? अच्छा, आपने केवल दूध और चीनी डाली, चावल नहीं डाला, तो वो खीर ही नहीं है, फिर तो है रबड़ी। क्यों भाई, उसको क्या कहोगे, खीर कहोगे कि रबड़ी? क्यों भाई, रबड़ी कहोगे कि नहीं कहोगे? यहाँ क्या बोलते हैं, जो दूध घोंट घोंट करके चीनी दूध को रबड़ी ही तो बोलते हैं, रबड़ी, वो खीर कहाँ है? लेकिन प्यारे, चावल, दूध और चीनी, ये तीनों यदि उसमें पड़ जाएं तो क्या बन जाती है? खीर बन जाती है। अच्छा सही बताना, चावल किसके माध्यम से आया? याद रखना, चावल कृषि निरावह चतुर किसाना, किसान ने धान बोई और धान से चावल आया, इसका मतलब है कर्म से संबंधित है। बोलो भाई, किससे संबंधित है? चावल कर्म। अच्छा, दूध किससे संबंधित है? बोले दूध है ज्ञान से संबंधित, बुद्धिवर्धक होता है ना दूध। बोलो, जो दूध पीता है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग दूध किस लिए पीते हो? बुद्धि बल दोनों बढ़े, बुद्धि और बल बोल रहा हूं। भैंस के दूध से बल तो बढ़ता है लेकिन बुद्धि नहीं बढ़ती है, और गौ माता के दूध से बल भी बढ़ता है और बुद्धि भी बढ़ती है। इसलिए प्रयास किया करो कि ज्यादा से ज्यादा गौ माता का दूध पिया करो, बुद्धि और बल बढ़ाने के लिए है। लेकिन लोग संपत्ति बढ़ाने के चक्कर में भैंस का प्रयोग करते हैं, भैंस के दूध का। वो लोग करते हैं कि नहीं? क्योंकि ज्यादा दूध देती है, पैसा ज्यादा आता है, इसलिए संपत्ति बढ़ती है। अरे मैं कहता हूं, संपत्ति बढ़ाते जाओगे कि बुद्धि भी बढ़ाओगे? अगर संपत्ति ही बढ़ाते जाओगे, बुद्धि नहीं बढ़ाओगे, तो संपत्ति और बल तो बढ़ जाएगा लेकिन रावण बन जाओगे। क्या बन जाओगे? बोले दसमुख बन जाओगे। और गौ माता का दूध पियोगे तो बल भी बढ़ेगा, बुद्धि भी और संपत्ति भी, तो दशरथ बन जाओगे। अच्छा बोलो, दशरथ बनना है कि दसमुख बनना है? दशरथ बनना है तो गाय का दूध पियो, दसमुख बनना है तो भैंस का पियो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो क्लियर बोल रहे हैं भाई, ये तो निर्णय, ये डिसीजन तो तुम्हें लेना है। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हमने तो रास्ता बता दिया है। क्यों भाई, क्या बताया? रास्ता बताया। इसलिए गौ माँ का पालन पोषण करो, गौ माँ का दूध पिया करो। बल बढ़ जाए ये बड़ी बात नहीं है, बल के साथ बुद्धि भी बढ़ना चाहिए, ये महत्वपूर्ण। अगर केवल बल बढ़ता है, बुद्धि नहीं बढ़ती है, तो बल दुरुपयोग से जुड़ जाता है। बल क्या करता है? दुरुपयोग करने लगता है। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने भैंस का दूध पिया, साहब इतना पिया कि कई हजार लीटर पी गया। अब बल बहुत बड़ा, उसने गांव में हाथ बढ़ाया, गांव वालों से कहा, है कोई माई का लाल जो मुझसे कुश्ती लड़े? गांव वाले बोले, कुंटलों दूध भैंस का पी गया तू, कौन तुझसे हाथ मिलाएगा? भैया राम राम श्याम श्याम, हम लोगों की हिम्मत नहीं है। उसने पूरे जिले को चैलेंज कर दिया, है कोई जिले में जो मुझसे हाथ मिलाए, मैं कुश्ती लड़ना चाहता हूं। जिले के लोग बोले, तूने इतना दूध पिया है भैंस का कि कोई भी जिले का पहलवान ऐसा नहीं है कि तुझसे हाथ मिलाए। उसने पूरे प्रदेश को चैलेंज कर दिया, प्रदेश में कोई तैयार नहीं हुआ कुश्ती लड़ने के लिए। उसने देश को चैलेंज कर दिया, देश में कोई तैयार नहीं हुआ। उसने पूरे विश्व को चैलेंज कर दिया, तो विश्व में कोई तैयार नहीं हुआ। उसको खिताब मिल गया विश्व चैंपियन, विश्व चैंपियन बन गया वो। एक दिन उसने कहा कि लड़ना तो है ही है मुझे, लेकिन विश्व में कोई लड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन लड़ूंगा जरूर। तो कानपुर सेंट्रल स्टेशन गया और साबरमती एक्सप्रेस इंजन से कहता है, मैं कुश्ती आज तुमसे लड़ूंगा। अच्छा ईमानदारी से बताओ, बल है लेकिन बुद्धि नहीं है। और जब बल है बुद्धि नहीं है, और जाकर के कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस आ रही थी, और जैसे ही इंजन सामने आया तो कहता है कि आज तुझसे ही कुश्ती लड़ूंगा। और जैसे कूद करके चैलेंज करने लगा तो 2 सेकंड में जिंदगी भर का
दूध गायब हो गया, पता ही नहीं चला उसका। अच्छा बोलो, बल था लेकिन बुद्धि नहीं थी, तो इसलिए बुद्धि बल, हनुमान जी महाराज अतुलित बल धामम है लेकिन बुद्धिमताम वरिष्ठम है। बुद्धिमताम वरिष्ठम भी हैं, अतुलित बल के धाम भी हैं। क्यों भैया? इसलिए मैं कहता हूं कि बुद्धि और बल अगर आपको संयमित संतुलित करना है तो गौ माता का सम्मान करो, गौ माता का दूध पिया करो, ये अभ्यास बनाओ। तो यज्ञ में जो खीर बनती है, याद रखना वो गौ माता के दूध से बनती है। आज भी खीर बन के गई यज्ञ में, इसलिए नियम है, प्रमाण है, यज्ञ भगवान के यहाँ गाय गौ माता के दूध की खीर भेजा करो बना करके, तो ऐसा नियम है। तो मैं कहना ये चाहता था कि खीर में 3 तत्व हैं, चावल है, दूध है और शर्करा है। चावल कर्म का प्रतीक है, दूध ज्ञान का प्रतीक है, शक्कर में मिठास होती है, ये भक्ति का प्रतीक है। बोलो है कि नहीं? सीधी सी बात यह है कि वेद ने 3 मार्गों को जन्म दिया है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग, वही भक्ति मार्ग है। समझ गए हो कि नहीं? उपासना मार्ग। महाराज श्री दशरथ के कितनी रानियां हैं? जल्दी बोलो। 3 रानियां हैं। एक एक रानी स्वयं कौशल्या ज्ञान मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, कैकेयी जी कर्म मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और सुमित्रा जी उपासना मार्ग, भक्ति मार्ग का, उपासना मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो दशरथ जी क्या हैं? बोले दशरथ वेद हैं। महाराज श्री दशरथ वेदो दशरथो नृपा, वो साक्षात वेद हैं। अब कल्पना करिए, वेद ने ही तो 3 मार्गों को खड़ा किया है। किसने किया है? वेद ने 3 मार्गों को खड़ा किया है। इसलिए अग्निदेव ने इस बात को कहा है कि दशरथ तुम वेद हो, इसलिए तुम्हें भगवान चाहिए, तो पहले मार्गों का निर्माण करो कि किस मार्ग से भगवान आएगा। बोलो भैया, बिना मार्ग के आएगा क्या भगवान? नहीं आएगा। इसलिए मार्ग का निर्माण करो। तो याद रखना, ये 3 मार्गों का निर्माण दशरथ रूपी वेद ने किया है। कौशल्या ज्ञान मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है, कैकेयी कर्म मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है, और सुमित्रा उपासना और भक्ति मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। दशरथ जी महाराज से यज्ञ भगवान ने कहा कि जाओ ये खीर बांट के आओ। अच्छा बोलो भैया, ये खीर जो है तीनों महारानियों को मिलनी है। और जब तीनों महारानियां जो है इसको ग्रहण करेंगी, तो ईमानदारी से बताओ, इसमें 3 तत्व समाहित हैं, ज्ञान तत्व, कर्म तत्व और भक्ति तत्व, उपासना तत्व। बोलो समाहित है कि नहीं खीर में? यही संकेत है ना खीर का। तीनों तत्व समाहित हैं, इसलिए इन तीनों तत्वों के माध्यम से ही परमात्मा को आना है। परमात्मा अपने साथ 3 को और लाएगा। बोले 3 कौन हैं? भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लेकिन समस्या इस बात की है भैया कि रानियां हैं 3 और आ रहे हैं 4, बेटे आ रहे हैं 4, लेकिन महारानियां 3 हैं। तो अब आप देखें विभाजन की स्थिति कैसी बनी। विभाजन में ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 3 ही मार्ग हैं और 3 ही माताएं हैं, और आना है 4 पुत्रों को। तो आखिर 3 माताएं हैं, 3 मार्ग हैं, तो 4 कैसे आएंगे? क्या चौथा मार्ग का निर्माण किया जाएगा कि उन तीनों में से ही कोई ऐसा मार्ग होगा जिसमें 2 स्वयं चल के आएंगे एक साथ, एक ही मार्ग से 2 पुत्र चल के आएंगे? इस बात का स्पष्टीकरण होना है, जरा ध्यान से सुनना। बोले यही है भी बात
यह हबी बाट देहु नृप जाई, और जथा जोग जहि भाग बनाई। जाओ यथा योग भाग बना के बांट दो। जैसे ही महाराज श्री दशरथ गुरुजी को प्रणाम करके गए, और प्रणाम करके जैसे ही पहुंचते हैं तो तीनों महारानियां खड़ी थीं। तो अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे पुण्य कीना। आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया। भैया 3 भाग होने चाहिए थे कि नहीं? 3 भाग। अब 3 भाग होने चाहिए थे प्यारे, तो 3 भाग हो जाते तो कौशल्या जी को 1 भाग मिलता, एक कैकेयी को मिलता, एक सुमित्रा को मिल जाता। लेकिन महाराज श्री दशरथ ने जाते ही आधा भाग दे दिया कौशल्या जी को। इसका मतलब है कि विभाजन में गड़बड़ी आ गई। वो लोग आ गई कि नहीं आ गई? आधा भाग कौशल्या जी को दिया। अब जैसे ही आधा कौशल्या जी को दिया तो आधे में से आधा करके कैकेयी जी को देने लगे। कैकेयी कह सो नृप देवु, और जैसे ही कैकेयी को दिया तो कैकेयी ने हाथ में तो लिया, लेकिन उस आधे में से आधे भाग को उछालने लगी और कहती है, ये बताइए महाराज, जब अग्निदेव ने ये कहा था कि ये यथा योग जहीं भाग बनाई, यथा योग जहीं भाग बनाई, तो यथा योग भाग करके जब वितरण करना ही था तो आपको 3 भाग करने चाहिए थे। लेकिन आपने आधा जो है बड़ी दीदी को दे दिया और आधे में से आधा करके मुझे दिया। तो जो अग्निदेव ने आपको कहा था उस वचन का आपने पालन क्यों नहीं किया? एक बात और बतावें भैया, जहां खान पान में मतभेद पैदा हो जाए, बोलो वहां भगवान आएगा? जरा जल्दी बोलो। इसका मतलब है बुला रहे थे भगवान को, मैंने कौशल्या को दे दिया तो आधे में से आधा नहीं कर रहा, आधा तुझे दिए देते हैं, तब तो तू संतुष्ट हो जाएगी। लेकिन प्यारे, ऐसी कंडीशन में बोलो सुमित्रा मौन खड़ी है कि नहीं खड़ी है? गंभीर मुद्रा में खड़ी है कि नहीं खड़ी है? माताओं एक बात बताएं, धैर्य धारण करना और मौन धारण करना श्रेष्ठ फलश्रुति होती है। नारी के जीवन में अगर मौन की परंपरा है, नारी के जीवन में अगर धैर्य की मर्यादा है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं परमात्मा उसे डबल फल प्राप्त कराएगा। परमात्मा की डबल कृपा उसके ऊपर होगी, डबल फलश्रुति उसके जीवन में आएगी। और ईमानदारी से बताओ, धैर्य और मौन का परिणाम हुआ कि सुमित्रा जी को डबल फल मिला। कैसे मिला? जैसे ही दशरथ जी ने कहा देखो घबराने की जरूरत नहीं है, कौशल्या को मैंने आधा दे दिया, अभी आधे में से आधा किया, लेकिन आधा ही तुझे पूरा दिए देता हूं, तो आधा आधा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। कौशल्या जी ने कहा कि कैकेयी बहन, मेरे को जो मिला है वो भी तेरा है, और तेरा जो है वो तेरा ही है, और जो मुझे मिला है वो भी तेरा है। अब देखो भैया, ये भाषा किसकी होती है? याद रखना, ये भाषा उत्तम प्राणी की होती है। उत्तम प्राणी की भाषा यही है कि तेरा तो तेरा है और मेरा भी तेरा है। ये उत्तम प्राणी के लक्षण हैं कि तेरा तो तेरा है और तेरा मेरा भी तेरा है। ये उत्तम प्राणी के लक्षण हैं। लेकिन निकृष्ट प्राणी के लक्षण क्या है? वैसे मध्यम प्राणी के लक्षण तो ये है कि नहीं, तेरा तेरा और मेरा मेरा, जो मुझे मिला वो मेरा है, जो तुझे मिला वो तेरा, तेरा तेरा मेरा मेरा। ये मध्यम प्राणी के लक्षण हैं। लेकिन निकृष्ट प्राणी के लक्षण ये हैं कि मेरा तो मेरा है और तेरा भी मेरा है। ये निकृष्ट प्राणी के लक्षण होते हैं। तो सावधानी से सुनना, उदार मना है कौशल्या जी, वो स्पष्ट रूप से कह रही हैं, बहन चिंता मत करो, तेरा तो तेरा ही है, लेकिन जो मुझे मिला है प्रसाद वो भी तेरा ही है, मैं तुझे दे रही हूं। लेकिन विचार कर थोड़ा सा सुमित्रा पर, आहा, तो धन्य है, क्या बढ़िया भाव बन गया। देखो, इसलिए कहते हैं ऐसा प्रेम होना चाहिए कि संतुलन बन जाए। आपस में विवाद करने की जरूरत नहीं, आपस में संवाद करने की जरूरत है। उस विवाद रुक गया, संवाद बढ़ गया। संवाद में क्या रहस्य निकला? रहस्य यही निकला
कि कौशल्या ने कहा जरा देखो सुमित्रा की ओर, तो कैकेयी ने भी देखा तो आंखों में आंसू थे लेकिन मौन थी, बोल कुछ नहीं रही थी। तो याद रखना, कौशल्या जी ने अपने में से आधा भाग किया, कैकेयी ने अपने में से आधा भाग किया। अब ईमानदारी से बताओ डबल भाग मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? किसको मिल रहे हैं डबल भाग? सुमित्रा को डबल भाग मिल रहे हैं। कौशल्या कैकेयी दोनों ने महाराज श्री दशरथ से कहा कि अब सुमित्रा को दे दो, तो कौशल्या कैकेयी हाथ धर दीन सुमित्र मन प्रसन्न कर। अब जैसे ही दो भाग कौशल्या जी और कैकेयी जी आदि दोनों का महाराज दशरथ के माध्यम से सुमित्रा जी को मिले, तो दो भाग जैसे ही मिलते हैं प्रसाद के, तो ईमानदारी से बताओ धैर्य का फल मीठा होता है। सुमित्रा के दो पुत्र हुए कि नहीं हुए? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जैसे ही दोनों कृपा करके सुमित्रा जी को ये दोनों यज्ञ का प्रसाद फल के रूप में प्राप्त हो रहा था, सुमित्रा जी को मिल रहा था, उसी समय सुमित्रा की आंखों में आंसू तो थे ही, बोल पड़ी सुमित्रा क्या? दोनों बहनों ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, दोनों बहनों ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, इसलिए आज हम प्रतिज्ञा करती हैं कि अगर दोनों बहनों की कृपा से, कृपा प्रसाद से अगर मेरे दो पुत्र होते हैं, तो सुमित्रा कहती है एक पुत्र मैं बड़ी दीदी कौशल्या के बेटे की सेवा में लगा दूंगी और दूसरा बेटा मैं कैकेयी दीदी के बेटे की सेवा में लगा दूंगी। मैं अपने पास दोनों में से किसी भी पुत्र को नहीं रखूंगी, समर्पित कर दूंगी। बोलो, सुमित्रा जी ने दोनों बेटे लक्ष्मण को राम की सेवा में लगा दिया और शत्रुघ्न को भरत जी की सेवा में लगा दिया। इस तरह से प्रेम से वो प्रसाद का वितरण हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं वो प्रसाद जैसे ही वितरण हुआ, उस प्रसाद से प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद से तीनों माताओं में प्रसन्नता आ गई और प्रसन्नता ही परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है प्यारे। तीनों महारानियों के हृदय में वो प्रसन्नता से परमात्मा का अभ्युदय हो गया। अब जैसे ही परमात्मा का अभ्युदय हुआ तो जोग लगन ग्रही वार तिथि, जोग लगन ग्रही वार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। आज भगवान के आने का समय आ गया, भगवान आ ही रहे हैं। देखो भैया, भगवान आ रहे हैं तो हम लोग भगवान के आते समय भगवान की एक प्रार्थना को दोहरा लें, इसी में भगवान का आना हो जाएगा। भगवान आ रहे हैं, वैसे हम लोग नियमानुसार तो मंदिर में सायंकालीन बेला में प्रार्थना करते हैं श्री रामचंद्र कृपाल भजबन, लेकिन कथा के क्रम में भगवान का जन्म होने जा रहा है तो जन्म में हमको स्तुति यही करनी पड़ेगी। सब लोग कहेंगे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, हर्षित महतारी गाइए सब लोग मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, कहे दोई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करहूं अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै
कोई आरती की व्यवस्था लग श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे सुवासी यह उपहासी सुनत धीरु मति फिर न रहे उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कई कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमत डोली तजहु तात यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुन बचन सुजाना रोदन खाना होय बालक सुरभूपा यह चरित जो गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहीं भवकूपा यही चरित जो गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहीं भवकूपा विप्रधेनु सुरसंत हितलीन मनुजय अवतार निजीक्षा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोलिए श्री राम लला सरकार की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री अयोध्या धाम की, सरजू मैया की, संत भगवान की, यज्ञ भगवान की, भक्त और भगवान की।